सजी सजाई, भैया राखी बहना लाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों। ओम शांति। आज है पावन पर्व रक्षाबंधन और इस पावन पर्व पर आज प्रत्येक बहन और भाई के हृदय में इतनी खुशी है कि उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बहन के पांव भी धरती पर नहीं और भाई भी तैयारी करता है अपनी बहन के हाथों अपनी कलाई पर राखी बांधने के लिए। परंतु यह राखी, यह एक बंधन, नाम ही उसका है रक्षा बंधन या राखी बंधन। अब बंधन शब्द को आज हम समझेंगे पहले कि बंधन होते भी आज इस बंधन को खुशी खुशी से भाई क्यों बांधता है और बहन भी उसे बंधन में क्यों बांधती है। तो बंधन दो प्रकार के होते हैं, सुख के बंधन भी होते हैं, दुख के बंधन भी होते हैं, सकारात्मक बंधन भी होते हैं, नकारात्मक बंधन भी होते हैं। कुछ बंधन ऐसे हैं जिसमें हम स्वयं बंधना चाहते हैं और कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिनसे हम मुक्त होना चाहते हैं। क्यों बंधना चाहते हैं? क्योंकि वह बंधन सुख के होते हैं, उस बंधन में हमें कुछ प्राप्ति होती है। और जिन बंधनों से हम मुक्त होना चाहते हैं उन बंधनों के अंदर दुख है, अशांति है, पीड़ा है, दर्द है, तो हम उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। वर्तमान समय यदि देखा जाए तो जिस समय के अंदर से हम गुजर रहे हैं, कदम कदम पर मनुष्य आत्माएं दुख ही दुख का अधिक अनुभव करती हैं और हरेक आज ये चाहता है कि हम बंधन से मुक्त हों। और बंधन से मुक्ति माना स्वतंत्रता का अनुभव, आजादी का अनुभव, खुली हवा में, आसमान में निर्विघ्न उड़ने का अनुभव। ठीक उसी रीति से बंधन में परतंत्रता का अनुभव, गुलामी का अनुभव और अनेक प्रकार के हदों के अंदर रहने का और जीने का अनुभव। तो वर्तमान हम देखें तो प्रत्येक के जीवन के अंदर सवेरे उठने से लेकर के रात्रि के सोने तक जीवन जैसे उनका बंधनमय हो गया है। सुबह उठने की दिल ना हो फिर भी उठना पड़ता है क्योंकि स्कूल जाना है, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना है, इसीलिए माँ को भी जल्दी उठना है क्योंकि माँ को भी उनके लिए सारी तैयारियां करनी है। ठीक उसी प्रकार घर में यदि बच्चा है, पिता है, उनको भी उठना है। बच्चा यदि स्कूल में जाता है तो जल्दी उठना है, पिता को सर्विस पर जाना है या बिजनेस पर जाना है तो सवेरे उठने की चिंता है, तो ना उठने की दिल होते भी उठना पड़ता है। तो वो जैसे कि एक बंधन हो जाता है और वो बंधन कुछ पलों के लिए उनके मन के अंदर अशांति पैदा कर देता है, परंतु उठना ही पड़ता है, यानी उस बंधन को स्वीकारना ही पड़ता है। परंतु उस बंधन में सुख बाद में है, परंतु उस घड़ी तत्क्षण एक आत्मा को पीड़ा उठानी पड़ती है। ठीक उसी रीति से खाना पीना, रहना, सोना, हर बात में आप देखेंगे तो जो खाने को मन करे वो खा ना पाए, जो नहीं खाना है
वो खाने, वो भोजन, वो पदार्थ सामने आते रहे। रहने के विषय में भी इसी प्रकार से है, जैसा रहना है, जहाँ रहना है, जितनी जगह चाहिए रहने को वो नहीं मिल रही है, वो कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे हैं, वो स्थान नहीं मिल रहा है, तो वहां पर भी इंसान के मन के अंदर विचार चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते, चलते ही रहते, और हर वक्त वो अपने साथ समझौता करता ही रहता है, करता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार रात को सोता है, लेकिन स्वप्न वो जैसा चाहता है वैसा उसे नहीं आता है। दिन में वो बहुत स्वप्न देखता है, जो चाहे वो स्वप्न वो खुली आंखों से देखता है, परंतु बंद आंखों से वो चाहे वो स्वप्न नहीं देख पाता। और आश्चर्य इस बात का है कि जो स्वप्न में भी नहीं, यानी जो खुली आंखों से स्वप्न देखा और बंद आंखों से यदा कदा कोई ऐसा मन भावन स्वप्न देख लिया, तो वो स्वप्न नहीं साकार होता, लेकिन अचानक ही भाग्य का कोई ऐसा स्वप्न सामने आ जाता, ऐसा नजारा सामने आ जाता, जो अंदर से आत्मा और दिल कह उठती कि ये तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो जो जिंदगी गुजर रही है, ना वो मन चाहे बंधनों में गुजर रही है, और ना ही वो जिंदगी कोई सुख के बंधनों में गुजर रही है। मन चाहा बंधन माना जिसमें सुख की प्राप्ति हो, जिस बंधन को बांधने की स्व की इच्छा हो, जिस बंधन में शांति की अनुभूति हो, जिस बंधन में बंधने के पश्चात वो बंधन को अविनाशी बनाने की एक तीव्र चाहना हो, तो वो बंधन कौन से और वो दुखदाई बंधन कौन से। तो ये जो भी बंधन है, चाहे सुख के चाहे दुख के, दुखदाई बंधन जो कि विनाशी होते हैं, भले वो अल्पकालीन हो, भले वो बंधन मित्र संबंधियों के द्वारा प्राप्त हो या अन्य आत्माओं के द्वारा प्राप्त हो, परंतु बंधन तो बंधन ही होते हैं। व्यक्तिगत बंधन भी मनुष्य के हैं, अपने स्वभाव के, संस्कारों के, फिर परिवार के भी बंधन होते हैं, फिर समाज के भी बंधन होते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जो भी बंधन है, उन बंधनों में कुछ बंधन स्वीकार्य होते हैं, कुछ बंधन अस्वीकार्य होते हैं। अभी हम जो बंधन चाहते हैं वो कौन से बंधन चाहते हैं? हम ऐसे बंधन चाहते हैं जिसमें स्वतंत्रता तो हो, वह तो प्रथम हो, परंतु स्वतंत्रता के साथ साथ हम कुछ ऐसे बंधनों को भी बांध के रखना चाहते हैं जिस बंधनों में सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि स्वतंत्र होने के पश्चात हमें व्यक्तिगत रूप से भी कोई साथी की आवश्यकता पड़ती है, पारिवारिक रूप से भी हमें कई संबंधों की आवश्यकता पड़ती है, और सामाजिक रूप से भी हमें अपने समाज के सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। भले हम व्यक्तिगत अपने नियम, कायदे, मर्यादाओं में सक्षम हो या न हो, शक्तिशाली हो या न हो, परंतु हम व्यक्तिगत अपने को ऐसे चलाना अवश्य चाहते हैं कि हम सक्षम हो, शक्तिशाली हो। ठीक उसी प्रकार परिवार के अंदर भी हम परिवार के बीच रहना चाहते हैं, परंतु हम परिवार से कुछ स्वतंत्रता भी चाहते हैं, अर्थात परिवार के जो नियम हैं, कायदे हैं, मर्यादाएं हैं, वो हम पर लागू तो किए जाए, परंतु वो हमारे ऊपर हावी न हो। हम स्वेच्छा से उन नियमों का, कायदों का, मर्यादाओं का पालन करें, जिससे हमारी स्वतंत्रता छीनी ना जाए
हमारी स्वतंत्रता का एहसास बना रहे। ठीक उसी प्रकार जो भी समाज के रीत रस्म रवाज हैं, हम उनका पालन भी करें, हम उन पर चलें भी, लेकिन कभी यदि हमें उन नियमों से हट करके या हमें उन मर्यादाओं को तोड़ करके या उन रस्मों को छोड़ करके कभी कदम उठाना हो, तो उस कदम उठाने में हमें कुछ ऐसे साथियों की आवश्यकता पड़ती है जहां हमारी स्वतंत्रता के ऊपर भी कोई आंच न आए और समाज की ओर से भी हमें कुछ ऐसी प्राप्ति हो कि हम अपने उन नियम कायदे मर्यादाओं को तोड़ने के बावजूद भी किसी विशेष सम्मान को प्राप्त करें, किसी विशेष सामाजिक स्नेह को भी प्राप्त करें। ये कैसे संभव हो सकता है कि नियम कायदा मर्यादा तोड़ने के पश्चात हमें कोई सम्मान मिले? हाँ, वो तब मिलता है जब हम समाज के ऐसे नियम कायदे मर्यादाओं के अंदर परिवर्तन लाते हैं जो परिवर्तन सर्व को मंजूर होते हैं और सर्व उसके इच्छुक होते हैं और सर्व काफी समय से या बहुत काल से उससे मुक्त होना चाहते हैं। यदि ऐसे नियम कायदे मर्यादा तोड़कर यदि हम समाज के अंदर ऐसी क्रांति लाते हैं या नया नियम कायदा मर्यादा बनाते हैं, जिन नियम कायदे मर्यादाओं को बुजुर्गों की ओर से भी सम्मति मिलती है और वो सम्मति के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तब तो वाह वाह है, लेकिन अगर हमें बड़ों की ओर से सम्मति नहीं भी मिलती तो हम अपने कर्मों से ये प्रूव करके दिखा दें कि जो हमने सोचा, जो हम करने जा रहे हैं, उसमें कितना समाज का, राष्ट्र का और देश का फायदा है, प्राप्ति है और कितनी उसमें उन्नति समाई हुई है। ठीक उसी रीति से जीवन के अंदर भी हमारे जो भी नियम कायदे मर्यादाएं परंपरा से बने हुए हैं, जिसमें हमें चलाया जाता है, यदि हम उन नियम कायदे मर्यादाओं के अंदर ऐसी बातें लाना चाहते हैं जिसमें परतंत्रता को हम समाप्त करना चाहते हैं और स्वतंत्रता का एक नया आनंद लाना चाहते हैं, जो कि सच्ची स्वतंत्रता है, जो कि राइट वे है और जिससे प्राप्ति अधिक है और जो रस्म रिवाज नियम कायदे मर्यादाएं जो कि हमें तोड़ने नहीं है परंतु उनमें कुछ ऐसा परिवर्तन लाना है जो आमूल नियम कायदे मर्यादाएं बने रहें और उसके अंदर कुछ ऐसी नवीनता आए, कुछ उसके अंदर ऐसी प्रगति हो, कुछ उसके अंदर ऐसा बदलाव हो जो वो पुराने नियम कायदे मर्यादाएं और भी अपने रूप से चमक उठे। अर्थात जो परंपरा से नियम कायदे मर्यादाएं बनाए गए, जिनको किसी ने न समझा और न समझने के कारण उनका परिवर्तन ऐसा कर दिया कि आज उसको तोड़ करके या उसमें बदलाव ला करके और एक ऐसे नए मोड़ पर उसको लाने की नौबत आ जाती है। तो इसके लिए हमें ये सोचना होगा कि ये जो भी बंधन है, चाहे सुख के बंधन, चाहे दुख के बंधन, चाहे नियमों के बंधन, चाहे कायदों के बंधन, चाहे मर्यादाओं के बंधन, चाहे संबंधों के बंधन या फिर हमारे किसी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्मों के बंधन, परंतु बंधन तो बंधन है। परंतु इन बंधनों में
हम उसको जब अलग करते हैं तो वो अलग तब हो पाते हैं जब उस बंधन के अंदर कर्म श्रेष्ठ हो, उन बंधनों के अंदर कर्मों में कनिष्ठता न हो। अगर कर्मों में कनिष्ठता है तो वो बंधन दुख का बन जाता, और यदि उस कर्म में श्रेष्ठता है तो वो बंधन सुख का बन जाता। अब श्रेष्ठ कर्म किसे कहें और भ्रष्ट कर्म किसे कहें, तो उसका नॉलेज चाहिए, उसका ज्ञान चाहिए। आज तक जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान की प्राप्ति को हम सभी देख रहे हैं कि आज जीवन के अंदर प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक वो बंधनों का अनुभव करता है। जीवन की दिनचर्या की आरंभ से लेकर रात्रि के सोने की समाप्ति तक वो अनुभव करता है बंधन का, और जिस कारण वो व्यथित रहता, दुखी रहता, चिंतित रहता। तो इन बंधनों से मुक्त कौन करे? तो बंधनों से मुक्त होना अर्थात स्वयं की बंधनों से सुरक्षा करना। तो स्वयं की सुरक्षा माना एक ऐसी रक्षा हो जो हमें इन सभी बंधनों से मुक्त करे और वो हमारे लिए शुभ बने, शुद्ध बने, और हमारे रक्षा के अंदर वो सुमेल करे, अर्थात हमारे बंधनों से मुक्त करके वो हमें सुरक्षा का अनुभव कराए। और वो बंधन है रक्षा बंधन। हम रक्षा बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है, भाई बहन से रक्षा बंधवाता है। लेकिन क्या बहन को रक्षा की आवश्यकता नहीं? तो फिर भाई बहन को रक्षा क्यों नहीं बांधता? सिर्फ बहन ही भाई को रक्षा क्यों बांधती है? क्या सिर्फ भाई को ही स्वतंत्रता चाहिए? क्या भाई ही सिर्फ नियम, कायदे, मर्यादाएं जिससे बंधकर वो दुखी होता है और उन नियम, कायदे, मर्यादाओं की सुरक्षा में वो चलना चाहता है, जिससे वो स्वतंत्रता का अनुभव करे? तो वो अनुभव क्या भाई चाहता है तो बहन नहीं चाहती? दोनों ही चाहते हैं, बहन भी चाहती है, भाई भी चाहता है। इसीलिए यह रक्षा बंधन सिर्फ बहन और भाई के बीच के संबंध का सिर्फ बंधन नहीं, परंतु यह रक्षा बंधन भाई बहन को बांधे और बहन भाई को बांधे, ऐसे अरस परस परस्पर दोनों एक दो की रक्षा सूत्र एक दो को बांध कर और ये प्रतिज्ञा करे कि मैं तेरी रक्षा करूं और बहन कहे मैं तेरी रक्षा करूं। तो इस प्रकार संसार के अंदर जो भी मनुष्य देह में पुरुष वर्ग है या नारी वर्ग है, यदि एक परम पिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं और हम सभी बच्चों का एक ही बाप है, अगर उस संबंध से हम यदि एक दो को ये सुरक्षा का रक्षा बंधन बांधे, भाई बहन को बांधे, बहन भाई को बांधे, तो मेरे ख्याल से ये बंधन वो बंधन बन जाए जो अविनाशी होगा, जो सुख के संबंध का बंधन होगा, क्योंकि वो बंधन परमात्मा के साथ संबंध से जुड़ा हुआ शुद्ध नाते का बंधन होगा, शुद्ध संबंध का बंधन होगा, जिसमें किसी भी प्रकार के विषय विकार की या ईर्ष्या, द्वेष या किसी भी प्रकार के दुख और दर्द की बू नहीं होगी, दुर्गंध नहीं होगी, या किसी भी प्रकार के बंधनों से हम अपने को जकड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे और अपने जीवन के अंदर हम एक पिता के द्वारा बंधे हुए संबंध के इस बंधन में सुरक्षा का अनुभव करेंगे, क्योंकि परम पिता परमात्मा
सर्वशक्तिमान है और उनसे संबंधित संबंध का यह बंधन भी बड़ा शक्तिशाली होता है। और ये शक्तिशाली बंधन हमें सर्व दुर्गुणों से, सर्व नकारात्मकताओं से और सर्व ऐसे नियम, कायदे, मर्यादाएं, स्वभाव, संस्कार या परतंत्रता या किसी की गुलामी, जो भी हमारे जीवन के अंदर हमें व्यथित करते हैं, दुखी करते हैं, जो राइट नहीं, जिसमें बदलाव लाना आवश्यक है, ऐसे बंधनों से वो हमें मुक्त करते और हमें ऐसे बंधनों में बांध लेता जिससे हमें अविनाशी स्वरूप से सुख की प्राप्ति होती, शांति की प्राप्ति होती, शुद्धता की प्राप्ति होती। और जहाँ शुद्धता है, स्वच्छता है, वहाँ पवित्रता है। तो परमपिता परमात्मा के संबंध से जब ये राखी बांधी जाती एक दो को, तो उसके अंदर पवित्रता का वह धागा हमारी गांठ को दृढ़ता के साथ परमात्मा से बंधे हुए सुख के संबंध को, शुद्ध भाई बहन के संबंध को पक्का करता और उस पक्की बांधी हुई भाई बहन के शुद्ध असली संबंध की गांठ हमारी सुरक्षा करती, क्योंकि हमें यह बार बार स्मृति दिलाती कि यह वह राखी है जो परमपिता परमात्मा की स्मृति का चिन्ह है। और यह चिन्ह नहीं, परंतु यह चिन्ह हमारे लिए एक शक्ति का सूत्र है। और ये शक्ति का सूत्र हमें सदैव ये स्मृति दिलाता रहेगा कि मुझे अपनी शक्तियों से, आत्मबल से और परमात्म बल से, परमात्मा से शक्ति लेके मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर जो भी नकारात्मक बंधन है, जो भी जीवन के अंदर नकारात्मकता है और जो भी असुरक्षा की ताकतें हैं, जो विकृत ताकतें, नेगेटिव ताकतें हैं, उनका मुझे नाश करना है और मैं नाश करके ही रहूंगा। इतनी इस बंधन के अंदर ताकत होती है। तो वो हमें बार बार स्मृति दिलाता रहेगा और वह स्मृति का तिलक हम सदैव अपने मस्तक पर लगाए रखें कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा हूँ और आत्मा के संबंध से हम सभी आपस में भाई भाई या फिर भाई बहन हैं। तो हम आपस में एक दो को यही पवित्र सूत्र बांधें, पवित्र परमात्म सुख के संबंध का सूत्र बांधें और उस परमात्म संबंध के सूत्र को बांधकर अविनाशी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का हम अपने जीवन के अंदर सदा के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए और एक प्रॉपर्टी जैसे किसी अपने धनाढ्य पिता से प्राप्त होती है, वैसे हम शाहों के शाह परम पिता परमात्मा से ऐसी अविनाशी प्रॉपर्टी को प्राप्त करें और सदैव अपने मुख में जैसे मिठाई, सदैव हम खुश रहें, सदैव हमारा चेहरा खिला हुआ रहे और ये मीठी मिठाई, ये प्राप्तियों की मिठाई सदा हमें जीवन के अंदर हर्षित रखे। तो आशा करती हूँ आप इसी शुद्ध संबंध की स्मृति के साथ भाई या बहन दोनों ही एक दो को राखी बांधेंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे और ये रक्षा सूत्र बांधते हुए दोनों एक दो के लिए यही शुभ भावना रखेंगे कि बहन और भाई हम दोनों आपस में एक दो की दुर्गुणों से, नकारात्मकता से, विषय विकारों से, बुरे स्वभाव संस्कारों से और बुरी आदतों से एक दो की रक्षा करते रहेंगे और शुद्ध संबंध के शुद्ध स्नेह में
हम आपस में अविनाशी नाते को निभाते हुए चलते रहेंगे। आशा करती हूँ ऐसे ही रक्षा बांधकर आज की आप रक्षा बंधन मनाएंगे, राखी के पर्व को मनाएंगे। ओम शांति।